हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं। आप सभी प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही ईमानदार था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम होते थे, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा ही भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ जी से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी और सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में ही व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण मैं तो कभी भी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए और मेरी ओर से भी श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में इन्हें समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथ पुरी पहुंच गया और मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत लोग, भक्तजन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे से भी प्रतीत हो रहे थे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल मिलाकर 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। फिर उसने सोचा कि चलो बहुत अच्छा हुआ, 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो पूछेगा नहीं कि कितने पैसे चढ़ाए, कि 100 रुपए चढ़ाए। सेठ पूछेगा कि पैसे चढ़ा दिए तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया और अंत में उसने सेठ जी के वो जो 2 रुपए बचे थे वह श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपए सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, हे सेठ, तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर स्वप्न से श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ उसी समय जाग गया और वह सोचने लगा कि मेरा नौकर तो बड़ा ही ईमानदार है, पर अचानक से उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया होगा, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। सेठ ऐसा विचार करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद जब वह भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा, तब सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला कि हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए? 2 रुपए किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ उसी समय सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ
तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। तो हे प्रिय भक्तों, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपए का कोई भी महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। हे प्रिय भक्तों, हम तो यही समझते हैं कि भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी उस परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी एक छोटी सी बहुत ही सुंदर कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो आइए अब महात्म्य कथा में आगे का वृतांत सुनते हैं। अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और शिकारी मृतक की भांति निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, हे महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो। इसमें मुझे शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ता। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, और पत्नियों का गुरु उसका पति है, और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितृ, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु, तथा उसके सुखपूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। इसीलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझना चाहिए, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितृ और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसीलिए हे प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, और अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भाग्य बताया गया है। हे प्रिय भक्तों, फिर कपोत बोला, हे सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, परंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे भी सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है तो दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुख पूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, तो कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं, और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपने चोंच में आ जाए। हे शुभे, अब तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? यह सुनकर कपोती ने कहा, हे नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो कुछ भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से जलती हुई लकड़ी उठा कर लाया और शिकारी के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया।
फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी शिकारी ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा कि अब शिकारी भूख की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, हे महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए। मैं अपने शरीर से इस दुखी शिकारी को तृप्त करूंगी। हे सुव्रत, ऐसा करने से आप अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। यह सुनकर कपोत बोला, हे शुभे, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है। मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्व रूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुखपूर्वक अपने उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो। कपोत ने अपनी जीवन को अग्नि में होम दिया। यह देखकर शिकारी कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन तो धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षी राज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। ऐसा कहते हुए शिकारी से कपोती ने कहा, हे महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब कपोती ने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्गलोक जाती है। ऐसा कहकर कपोती ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर शिकारी से कहा, हे महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पति के साथ स्वर्गलोक में जाती हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले, हे महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो। तुम्हें हमारा नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देखकर शिकारी ने अपना धनुष और पिंजरा उसी समय फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे महाभाग, मेरा त्याग मत करो। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया हूँ, इसीलिए मेरे उद्धार का उपाय बताओ। उन दोनों ने कहा कि हे शिकारी, हे व्याध, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब फिर से गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर शिकारी ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जाकर बैठ गया। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ।
वहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। हे महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनि, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूं? फिर कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, परंतु उनमें से एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, परंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले, हे भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनि श्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, हे राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ। वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तत्पर हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया है। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए हो। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उससे आगे पेशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है।
यह सुनकर नारद जी ने आगे कहा, हे सुरेश्वर, आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप फिर से संक्षेप से उनका महत्व बतलाइए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलों में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई। उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थमयी है। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा पूर्ण होती है। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। हे नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। फिर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद अर्थात वेद, पुराण, स्मृति और धर्म शास्त्र आदि समस्त वांग में प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? हे भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे संशय का निवारण कीजिए। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सुनो, मैं रहस्य में उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं और 4 ही युग हैं। 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ भी 4 ही है और वाणी के भी 4 ही भेद है। ये सब समान है। धर्म चारों तरफ एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। इसीलिए देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है और त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलयुग में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकटमय स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ है। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन,
जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा गंगा गंगा ऐसे उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कलियुग में कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में यह मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे कलिकाल का कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य धन्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी भी गर्भ में नहीं आता। फिर मुनि बोले कि हे देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप फिर से परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया। अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को अनंत वासुदेव की महिमा का जो कुछ भी वर्णन किया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की महात्म्य कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको समय से हमारे वीडियोस के लिंक प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।